हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आप देखिए कैसे हैं। आप यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिचुएशन। देखिए यहाँ पे क्या है, द सिचुएशन वेयर सम पीपल डिमांड अ कमोडिटी बिकॉज अदर पीपल परचेस इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कुछ लोग किसी भी कमोडिटी का डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे डिमांड कर रहे हैं। देखिए अदर पीपल परचेस इट। ठीक है, तो ये ऐसा होता है सब जगह। जैसे कि सपोज करिए आपके पड़ोस में किसी के घर में एसी आया। ठीक है, किसी ने एसी लिया तो आपके मतलब यहाँ पे दो घर है। सपोज कि यहाँ पे दो घर। ठीक है, यहाँ पर आज यहाँ पे एसी न्यू एसी खरीदा गया इस घर में। ठीक है, तो यहाँ पर रहती हैं दो लेडीज और दो यहाँ पे दो गर्ल मतलब वही लड़कियां लेडीज बोले। ठीक है, और यहाँ पे 5 आदमी रहते हैं। अब ये क्या करेंगे, मतलब इसका बेटा और उसके हस्बैंड सब मिला के। ठीक है, तो देखिए वो यहाँ पे एसी आया। ठीक है, तो इसकी लेडीज यहाँ पे जो भी लड़की या लेडीज रहती वो भी बोलने लगी बहुत ज्यादा गर्मी, मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो वो ये भी बोले कि हमें भी चाहिए, तो वो लोग पूरा जिद मचा देगी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ के जो भी बॉयज होंगे वो परेशान होके वो भी ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस घर में एसी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लोग फोर्स करने लगे कि उसके घर में, हमारे घर में नहीं है। तो ऐसे क्या होता है कि देखा देखी में अगर हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, दूसरे खरीद रहे उनको देख के खरीदते हैं, तो वो क्या आता है, बैंडावैगन इफेक्ट में आता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लोग डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे भी कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग दूसरों को देख के डिमांड करेंगे तो क्या होगा, बैंडावैगन इफेक्ट होगा। ठीक है, अब दो ऑप्शन और है, एक इज वेवलेन इफेक्ट और दूसरा है स्नोब इफेक्ट। अब ये क्या होता है, वेवलेन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट। देखिए वेवलेन गुड्स की बात करें। ठीक है, वेवलेन गुड्स क्या होता है, लग्जरी गुड्स। ठीक है, जो आपकी स्टेटस को बताता है। तो ऐसे गुड्स जो आपके स्टेटस को बताता है वो क्या होगा, वेवलेन गुड्स। ठीक है, इसमें प्राइसेस बढ़ेगा तो भी डिमांड बढ़ेगा। ऐसे कोई चीजें होती है, कोई चीज होती है जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा, जैसे कि गोल्ड, सपोज गोल्ड। ठीक है, या कोई लग्जरी कार हो गया, प्राइस ज्यादा है फिर भी लोग डिमांड करते हैं क्योंकि ये हमें मतलब ये क्या बताता है, स्टेटस बताता है कि आप अमीर हैं, आप गरीब है, उसके घर में कार है इसलिए वो अमीर है। ठीक है, तो वो क्या बताता है, स्टेटस बताता है। या फिर किसी कोई लेडीज है वो गोल्ड पहनी हुई है, गोल्ड का नेकलेस, तो वो अपने आप को अमीर समझ रही, दिखा रही है, स्टेटस उसका दिखा रहा है। तो वो सब क्या चीजें हैं कि जो स्टेटस दिखाती है। वैसे चीजें कितनी भी महंगी हो तो भी लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो भी लोग डिमांड करेंगे। यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे तो भी डिमांड होगा। तो ये कौन सा गुड है, वेवलेन गुड्स है। ठीक है, इसके बाद आता है स्नोब इफेक्ट। ठीक है, स्नोब इफेक्ट क्या है, वेयर पीपल वैल्यू गुड्स मोर हाईली सिंपली बिकॉज देयर प्राइस इज हाई। ठीक है, तो कुछ ऐसे यूनिक टाइप के गुड्स होते हैं। ठीक है, चीजें होती है जो लोग अपने शौक के लिए खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या, पीपल इसका वैल्यू इसलिए कर रहे हैं ऐसे गुड्स को क्योंकि उसका प्राइस क्या है, हाई। ठीक है, लोग उसका वैल्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्राइस हाई है। तो ये आपको क्या आएगा, स्नोब इफेक्ट में आएगा, जैसे कि रोलेक्स का वॉचेस। ठीक है, तो ये आपके स्नोब इफेक्ट है। तो हम लोग ने वेवलेन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट सब देख लिया। तो इसका आंसर क्या होगा, बैंडावैगन इफेक्ट। बैंडावैगन इफेक्ट क्या है आपको समझ में आ गया। ऐसे मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पे पीपल डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे भी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा, आंसर विल बी ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है रेवेन्यू आर इक्वल इन दी प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड एंटीसिपेटेड रेवेन्यू। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, प्रपोज्ड और एंटीसिपेटेड। देखिए एक्सपेंडिचर के बराबर रेवेन्यू, मतलब कि आपका खर्चा 500 रुपया है और आपका
इनकम भी 500 रुपया है, ठीक है। ये क्या होगा, आपका बैलेंस चल रहा है सब कुछ। अगर आपका खर्चा मान लीजिए आपका यहाँ पे, ये आपका एक्सपेंडिचर है 500, आपका इनकम है 500। अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया 500 से 700 और आपका जो इनकम है वो 500 का 500 ही है, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस करना काफी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका खर्चा ज्यादा है और आपका इनकम कम है, यहाँ पे क्या, कौन सा सिचुएशन है? यहाँ पे सिचुएशन है डेफिसिट का। जब खर्च ज्यादा हो, इनकम कम हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट, ठीक है। अगर आपका इनकम 1000 है, ये आपका इनकम है 1000, अगर आपका इनकम है और आपका जो खर्च है एक्सपेंडिचर वो आपका 800 है, ठीक है। जब आपका इनकम 1000 है और आपका खर्च है 800, इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? सरप्लस। 200 क्या है? सरप्लस बजट है। तो जनरली बजट तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका बैलेंस बजट, ठीक है, बैलेंस बजट जिसमें इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर, जितना इनकम उतना ही एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या होता है? सरप्लस। सरप्लस में क्या होगा? इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? डेफिसिट, मतलब कि एक्सपेंडिचर, खर्चा ज्यादा है इनकम से, इसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट, ठीक है। 3 केस आपको समझ में आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा? बैलेंस बजट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रेवेन्यू आर इक्वल इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक दूसरे से इक्वल है, तो ये कौन सा होगा? बैलेंस बजट होगा। मतलब एक्सपेंडिचर और एंटीसिपेटेड रेवेन्यू आर इक्वल, मतलब कि जितना खर्चा है उतना ही आपका इनकम है। तो आंसर विल बी बैलेंस बजट, ठीक है। इसके बाद है ऑथर ऑफ द बुक व्हाई नेशन फेल, द ओरिजिन्स ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक बुक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। बुक का नाम क्या है कि व्हाई नेशन फेल, कंट्री फेल हो गया किस मैटर में? ओरिजिन ऑफ पावर, पावर के मैटर में, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि के मैटर में, और पॉवर्टी, ठीक है। तो व्हाई नेशन फेल, ये जो बुक है ये किस, इसका जो लेखक है वो कौन है? जैसे कि रॉड्रिक एंड सुब्रमण्यम, देखिए ये और रॉबिन्सन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, ये जो बुक है व्हाई नेशन फेल, इसको लिखा किसने है? रॉबिन्सन ने लिखा है। तो आंसर विल बी बी, रॉबिन्सन, ठीक है। याद रखिए जो बुक के नाम होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो व्हाई नेशन फेल, ओरिजिन्स ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, ये किसने लिखा है? रॉबिन्सन ने लिखा है। तो आंसर विल बी बी, आंसर विल बी